तो आप जैसे जहाँ धुरंधर व्यक्ति होंगे, कलेवर चौड़ा होगा, सीना चौड़ा होगा, एजुकेटेड व्यक्ति होगा, उस एरिया का ये हाल होगा तो क्या होगा? दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं खगड़िया में और आपको दिखाने वाले हैं खगड़िया की सड़क। और खगड़िया के सड़कों की हालत क्या है वो आपको दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए कि खगड़िया के सड़कों की हालत। हम जो है स्टेशन रोड पर अभी मौजूद हैं और यहाँ के सड़कों का जो वस्तु स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जब यहाँ बारिश होती है तो भर ठगना पानी लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे। ऐसा है कि ये 10 वर्षों से धूल फांक रही थी सड़कें। कुछ दिन बाद ही इस पर जो है कुछ न कुछ गिट्टियाँ बिछी, लोगों को आश्वासन मिला, लेकिन फिर ज्यों का त्यों सड़क जो है लोगों के सामने उपस्थित है। आप देख सकते हैं यूं का यूं प्रेजेंट करके लोगों को आश्वासन दे करके वहीं पर कार्य को स्थगित कर दिया गया है। आइए यहाँ के आम जनता से जानने का प्रयास करते हैं क्या वजह है, क्या कारण है कि सड़कों की ये हालात है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद हुआ। अच्छा, इन सड़कों के विषय में सबसे पहले क्या कहेंगे? इन सड़कों को हम जब से जन्म से देख रहे हैं, ये सड़क कंप्लीट नहीं बना है। आश्वासन मिला था छत्रपति यादव से तो, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं बना है। सारा नेता भ्रष्टाचार है। जो भी अभी तक खगड़िया में नेता हुए हैं सब भ्रष्टाचार के कारण ये सड़क नहीं बन पाया है। हम इसमें सरासर दोष देंगे यहाँ के नेता को। जी बिल्कुल। पानी आ जाता है तो चलने लायक खगड़िया नहीं रहता, आधा खगड़िया डूब जाता है। यहाँ पे मतलब देखिए स्टेशन के सामने हर जगह जाके देखिए, यहाँ पे स्टेशन पे सब रोड बना हुआ रहता है। खगड़िया की राजनीति इतनी गंदी है जिस कारण स्टेशन रोड नहीं बन पाया है। इसमें सारा असर राजनीति का ही दोष दिया जाएगा। और जब बारिश होता है तो आम जनमानस इतना तकलीफ में होते हैं कि जिसका कहना मुश्किल है। गाड़ी ले जाना टपाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा खगड़िया को तो विकसित जिला कहा जाता है। विकसित जिला नहीं, यहाँ का नेता ही भ्रष्टाचार है। चाहे जो भी नेता ले लीजिए, अभी तक एक भी नेता बढ़िया नहीं मिले हैं जो कि इस रोड पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। नेता के घर के आसपास का मोहल्ला देखिएगा सब चक चक करेगा, लेकिन स्टेशन रोड चक चक नहीं करता है। इसमें सरासर दोष नेता का ही है। हम लोग गलत आदमी को वोट दे के गलत आदमी को चुन लेते हैं। इसलिए इस बार 2025 चुनाव में सही आदमी का सही चुनाव कीजिए ताकि ये रोड बन सके और खगड़िया विकास की ओर जा सके। यहाँ के चेयरमैन को क्या कहेंगे? चेयरमैन को कहेंगे, लेकिन चेयरमैन भी सुस्त, एकदम सुस्त है। पहले से थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जिस तरह से लोग अपेक्षा किए थे उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। भाई साहब क्या कहेंगे? सारा का सारा गलती। मेरा नाम खुशहाल कुमार हुआ, यही मिल रोड से हैं। तो कह रहे हैं सारा का सारा गलती तो सभापति का है। अब जब उसी आश्वासन पे लाया गया था कि ना सड़क बनेगा, पहला उसका वही था कि सड़क बनवाएंगे, पूरा हो रहा है। एक तरफ से हाई कोर्ट से लड़ा गया तो उधर का रेलवे बनवाई केस जीतने के बाद। तो अब इधर का क्या प्रॉब्लम है? इधर का ही पास हुआ था, टेंडर भी निकला था। अब उस टेंडर को स्थगित कर दिया गया। रोड नहीं बन रहा है। गिट्टी कितना दिन तक, जब ये गिट्टी जो बिछाया जा रहा था कितना दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। आने जाने आमजन को यही प्रॉब्लम है। बारिश के दिन में एक बार अपने से सभापति हो, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे विधायक साहब हो, अपने से इस रोड में बारिश के दिनों में पैदल चल के दिखा दें तो रोड का समस्या हम लोग बताना ही छोड़ देंगे। और हम उम्मीद किए थे सांसद साहब से, अभी तक सांसद साहब का भी आंख नहीं खुला है। वो जब से वोट लेके गए उनको इस रोड पे नज़र नहीं पड़ा है। हम चाहेंगे सांसद साहब एक बार बारिश में आप पैदल घूम के जनता से मिलिए, क्योंकि खगड़िया की जनता आपके उम्मीद पे खरा उतरा है। खगड़िया की जनता आप बाहर के थे, लेकिन आपसे उम्मीद करके आपको वोट दे के जिताया है और उम्मीद करते हैं कि सांसद साहब का आंख खुलेगा। हम लोग जनता से अपील करते हैं जब भी सांसद महोदय अपने क्षेत्र में आवे एक बार उनको बारिश के समय स्टेशन रोड जरूर घुमा दीजिए। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं विधायक महोदय छत्रपति यादव जी किस गली में छिपे हुए हैं। क्यों नहीं सामने जनता की जो है आवाज़ को सुनने का कार्य करते हैं। सड़कों की हालात देख लीजिए। सभापति महोदय जी कहाँ हैं आप? क्यों नहीं जनता की आवाज़ आपके कानों तक गूंजती है और आंखों में कौंधती है जो आप देख सके? क्या भाई साहब, कैसा लग रहा है इस सड़क पर चलने में? वो आपको ये रोड को लेके सारा आदमी चुनाव लड़ा था कि हम ये रोड बनवा देंगे, लेकिन बनवाया तो कोई नहीं। बाद में जब टेंडर पास हुआ तो पता चला क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सड़क पड़ता है, जिसमें दोनों में मामला उलझा हुआ, जिस वजह से ये पास होके भी स्थगित हो गया है, नहीं बन पाया है। ये मैटर है? जी मैटर
ओरिजिनल मैटर इसमें ना ही सांसद महोदय का दोष है, ना ही उपसभापति, सभापति, ना विधायक। ये आम जनता से सुलझ जाएगा क्या? जो मुद्दा आप उठाएं क्या आम जनता से सुलझेगा ये? आम जनता से नहीं सुन, लेकिन किसी भी तरह यहाँ के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, नेतागण है, वो अगर चाहेंगे तो कुछ ना कुछ निदान निकल के इसका काम हो तो जाएगा। निदान तो उन्हीं को निकालना जी पड़ेगा। जी, जनता आसानी से निकाल सकता है इस काम पर? नहीं, जनता नहीं कर सकती। जनता के बस की बात है? जनता को बस अभी तक बरगला के सब काम किया गया और जनता को बुर्बक बना के चुनाव जीता गया। अब समझ सकते हैं आप जो हैं सांसद महोदय जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, माननीय चिराग पासवान जी, आप तो लीडरशिप निभाते हैं ना, तो आपका जो सांसद है वो क्यों नहीं इस चीज को देखता है? कहाँ है? और दूसरी बात, आपका पैतृक गांव भी है ना, ये आपका पैतृक एरिया भी है ना, फिर कहाँ है आपका ध्यान, कहाँ है निगाहें? केंद्र में जाकर के अपने एरिया को भूल गए क्या? केंद्र में आपको अपना क्षेत्र नहीं दिखाई देने लगा जब से मंत्री बने हैं क्या? एक सड़क टूटल है और आप लोग जाम किए हुए हैं, कैसे काम चलेगा? बताइए क्या कहेंगे इस सड़क के विषय में आप? क्या कहें? हाँ बोलिए। सड़क के विषय में क्या कहें? आपके जो सांसद है राजेश वर्मा जी, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, हम किसी राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं और जहाँ आप तक किससे ताल्लुक- विकास की बात है, सुनिए, भाई साहब, एक अपने सेकंड। देश से और सुनिए। मेरी बात सुन लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? संजीव दास संजीव दास जी, आप राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इन समस्याओं को किससे कहेंगे? कोई बताइए एक व्यक्ति विशेष इसका दोषी थोड़े नहीं, है। किसको कहेंगे? पूरा जो है ये शासन प्रशासन और उसके तंत्र सब प्रशासन का काम है सड़क बनाना। जी, सभी तंत्र जितने भी सरकार के जितने भी कार्यपालिका है सभी का है। तो कार्यपालिका से क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि सड़क बन जाना चाहिए। सांसद चेयरमैन यही ना कार्य करके डन करेंगे आपके जी क्षेत्र जी का? जी जी तो उन्हीं को ना कहेंगे आप? अभी तो कुछ दिन पहले जो है गिट्टी उट्टी डाला गया था, फिर जी। बरसात के कारण ये टूट गया है। जी, ये काम जो है पता नहीं किस कारण से रोका गया है। कारण पता करना चाहिए ना। हाँ, क्या करना- बोला जाए क्या बोला जाए? लगभग 10 वर्षों से ये सड़क जो है यूं का यूं पड़ा हुआ था। 2-4 महीना पहले इस पर जो है लेवल किया गया। सड़क का स्थिति देख लीजिए, 2 महीना के अंदर ही ये किस गर्त में चला गया है आप समझ सकते हैं। जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना, जब तक लोग आते जाते हैं काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। अतः हम यही कहेंगे माननीय चिराग पासवान जी, आपके जो यहाँ सांसद है राजेश वर्मा जी, उनसे कहेंगे कि आप अपने पैतृक एरिया को भी समझने का प्रयास करें। दुकानदार भाई, क्या दिक्कत होता है बरसात के मौसम में? बहुत सारा दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित पोद्दार। क्या कुछ बताया जाए? कुछ बताया जाए, जब इलेक्शन का समय आया जाता है तो बोला जाता है कि अब ये काम बहुत प्रोसेस में चलेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो आते हैं पक्ष विपक्ष वाले सारे यही बोल के निकल जाते हैं। जी, हम लोग बगल का दुकानदार हैं, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं इस चीज़ से। तो फिर आपके जब नेता आते हैं तो उनसे आप अनुनय विनय नहीं करते हैं क्या? हम लोग तो करते हैं इसी स्वेच्छा से। जहाँ हमको लगता है वहाँ उचित जगह पे हम लोग वोट भी डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारा वही काम होता है। जब विपक्ष में रहते हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब पक्ष में आते हैं तो कुछ नहीं होता है। उसी तरह 10 साल से देख ही रहे, जैसे आप बोल रहे थे। जी जी जी, वही आज तक 10 साल हम तो आज तक जब से होसा हुआ है तब से ये स्टेशन रोड का यही हाल है। अब देख लीजिए, नाले का पानी भी बह करके सड़क पर जाती है। नाले का हालत आइए दिखाते हैं, देख लीजिए नाले का क्या हालत है, आइए दिखाते हैं। आइए 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 सर, हमारी जन क्रांति भारत न्यूज़ की टीम आपसे जानना चाहती है आपका सर क्या नाम हुआ? लक्ष्मी प्रसाद यादव। आप अभी किसी पोस्ट पर हैं सर क्या? कोई पोस्ट पर नहीं। तो किस तरह की राजनीति में आप भूमिका निभाते हैं? राजनीति में कोई भूमिका नहीं। क्या कहेंगे इन सड़कों के विषय में, वस्तु स्थिति के विषय में? ये सड़कों वर्षों से यही स्थिति है, वर्षों से 20 बरस हर जगह का यही हाल है। एजुकेटेड और क्लेवर लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं तो फिर है। लेबर क्लास का, थर्ड क्लास का व्यक्ति है, उसका क्या वैल्यू है? उससे भी बदतर, उससे भी बदतर,
उससे भी बदतर पूछ लीजिए, ढेर सारा लोग है कि क्या देश में यही मनमानी चलती रहेगी? कोई कहने वाला- वर्तमान में चलती रहेगी। चलती रहेगी। हाँ कोई हाँ, कहने वाला नहीं होगा। ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है, तो फिर कैसे यूं ही रहेगा? भगवान भरोसे। माफ करिएगा, अगर ऐसे लोग अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सीने में ठेस पहुंचता है। आइए दिखाते हैं, देख लीजिए कि 10 वर्षों से यह नाला जो है इसी दर बेकदर जो है धूल फांक रहा है। आज तक नाले की हालत यूं बद से बदतर रही है। इस नाले का पानी बह करके सड़कों पर भी आती है और यहाँ के लोग त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो भी खास करके खगड़िया में। अब आप समझ सकते हैं, जो डेवलप डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है बिहार का, उस डिस्ट्रिक्ट का ये हालत है। और मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ के खास करके चिराग पासवान से कहूँगा कि आपका पैतृक गांव है, कम से कम आप सेंटर में गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में गए हैं, मंत्री बने हैं, तो आपकी निगाहें अपने पैतृक क्षेत्र की ओर आकर्षित होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।